Hello. So hi everyone. Today we're gonna talk about the AI visibility and visibility overview in SAMrush. साथ साथ में there are two updates के आप अब अपना को पायलट का जो डेटा है वो आप बिंग वेब मास्टर में भी चेक कर सकते हैं एंड गूगल सर्च कंसोल में भी आपका डेटा आ गया है फॉर AI ओवरव्यू इम्प्रेशंस ओनली। अभी इम्प्रेशंस का ही डेटा है, क्लिक वगैरह का डेटा वहाँ पे नहीं है। एंड ये जो अपडेट है ये धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है इन सो मैनी अकाउंट्स। अभी मेरे इस वाले अकाउंट में तो नहीं पॉपुलेट हुआ है एंड बिकॉज दिस वेबसाइट इज़ न्यू, तो अभी मेरा यहाँ पे भी AI परफॉर्मेंस जो दिखा रहा है वो 0 0 ही दिखा रहा है। अगर मैं लास्ट 6 महीने में भी देखूँ तो भी 0 0 ही आ रहा है। ओके, सो इन केस लेट्स से आपके पास में जैसे अभी मेरा एक सिनेरियो है कि गूगल सर्च कंसोल में अभी वो डेटा पॉपुलेट नहीं हुआ है और कोपायलट में आई एम नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो एक तो हम इस वाली क्योंकि गिवन हम उसी वेबसाइट का ये वाला डेटा देख सकते हैं जिसका हमारे पास में एडमिन एक्सेस है। तो अभी सैमरश में आप कैसे देखेंगे दैट आई विल गोना टॉक अबाउट। सो फर्स्टली सैमरश में आपको एआई विजिबिलिटी का डेटा देखने के लिए सैमरश वन गुरु वाला जो प्लान होता है वो लेना पड़ता है। तो वो अभी मेरे इस वाले अकाउंट पे नहीं है बट आई विल गिव यू एन ओवरव्यू मोटा मोटा, तो उससे आप ये भी डिसीजन ले सकते हो कि आपको सैमरश का पेड प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो फर्स्टली लेट्स से अभी हमने ये वाली वेबसाइट ली है duolingo.com। एक फेमस वेबसाइट से मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जिससे कि मैं आपको एक यूज़ केस अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, तो सी, तो इनका जो अभी ए विजिबिलिटी है दैट इज 67 ओवरऑल। ओके, एंड ये कंट्री वाइज डिवाइडेड है, यूएसए में 73 है, फ्रांस में 73 है, यूके में। तो दैट मीन्स कि जो एआई में जो परफॉर्मेंस है वो आपकी कंट्री बेस्ड है। ओके, गिवन कोई भी बिजनेस है वो यूएसए में सर्व करता है, इंडिया में नहीं करता, इंडिया में करता है यूएस में नहीं करता, क्या पता फ्रांस इज नॉट अ सर्विंग एरिया या फ्रांस में कोई हमसे बेटर सर्विस दे रहा है। तो जो एआई विजिबिलिटी है दैट इज सैमरश ने इसको कंट्री वाइज डिवाइड किया है। एंड अगर आप चैट जीपीटी वगैरह पे प्रॉम्प्ट डाल के देखेंगे ना, जैसे वी आर फ्रॉम इंडिया, तो अगर हम उससे पूछेंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस तो हमें इंडियन ब्रांड सजेस्ट करेगा। तो वो भी आपके अकाउंट की लोकेशन को देखते हुए ही आपको डेटा फेच करके देखता है। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे जो ये एआई विजिबिलिटी का जो टैब है, आप चैट जीपीटी, एआई ओवरव्यू, एआई मोड एंड जेमिनी ये वाले सेक्शंस को देख सकते हो। इसमें जो मेरा मानना है एआई ओवरव्यू, एआई मोड एंड जेमिनी ये तीनों गूगल के जनरेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं एंड चैट जीपीटी अलग है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप गूगल पे इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल तो आप ये तीनों ही जिसको बोलते हैं ना तीनों प्लेटफॉर्म कवर कर लेंगे। तो आपका जिस अगर हम 75% आपका एआई विजिबिलिटी कवर हो जाएगा अगर आप ये एआई ओवरव्यू, एआई मोड एंड जेमिनी में इफ यू आर रैंकिंग समवेयर। तो अभी जैसे और हाँ, ऐसा नहीं है कि यस वी नो दैट चैट जीपीटी थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है, बट सी इस डोमेन की जो 32% विजिबिलिटी एआई से आ रही है वो एआई ओवरव्यू से आ रही है, 18% एआई मोड से आ रही है, जेमिनी से 27% है एंड चैट जीपीटी होल्ड्स 21% ओनली। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट के ये जो पूरा वो है डेटा, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेंशंस, साइटेशन एंड साइटेड पेजेस। तो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ना डाउट है कि यार साइटेशन क्या है एंड साइटेड पेजेस क्या है एंड मेंशन क्या है। तो मेंशन मीन्स आपके ब्रांड का नाम कहीं पे आ गया है। ठीक है, लेट्स से नाइकी एक ब्रांड है, इफ समबडी इज लाइक आस्किंग टू सजेस्ट द बेस्ट शूज फॉर एथलीट्स और वहाँ पे नाइकी का नाम आ गया, लिंक नहीं आया, ठीक है, एंकर टैग नहीं लगा बट सिर्फ नाम आ गया। ठीक है, तो दैट इज मेंशन। ओके, एंड साइटेशन बताने से पहले मैं साइटेड पेजेस बताऊंगी। तो साइटेड पेजेस हैं द नंबर ऑफ योर डोमेन पेजेस साइटेड इन एआई जनरेटेड आंसर, यानी कि कितने पेजेस को एज अ सोर्स किसी भी एलएलएम बॉट ने आपके वेबसाइट के कितने पेजेस को वहाँ पे शो किया है, तो वो होते हैं साइटेड पेजेस। और उन पेजेस में से डेटा पुल करके कितनी बार उसने किसी एलएलएम बॉट ने किसी एक यूज़र को दिखाया है वो होती है साइटेशन।
सी द नंबर ऑफ AI responses that cite your domain as source। तो यानी कि ये 1,500 पेज यानी कि 1.6 के पेजेस 14 के बार LLM बॉट पे जाके एज अ सोर्स वहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आपका एक, अगर मैं इसको थोड़ा सा जैसे इसको 1.4 और इसको 14 समझूं, तो यानी कि एक पेज 10 बार एज अ सोर्स किसी भी LLM पे आया है। ठीक है, अब हम नीचे मूव करते हैं, जो मोटा मोटा डेटा है जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही नज़र आ रहा है। ठीक है, सो हियर यू गो। हाँ, तो सैमरश ने क्या किया है, प्रॉम्प्ट एंड टॉपिक इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो किसी भी तरीके के 10 प्रॉम्प्ट को मिला के एक टॉपिक बनता है। मैं मतलब इट्स नॉट द एग्जैक्ट नंबर, बट या अ बंच ऑफ प्रॉम्प्ट ऑल टुगेदर क्रिएट्स अ सिंगल टॉपिक। लेट्स से you have a cafe somewhere in Delhi or Mumbai, and if somebody is like looking for cafe or for restaurant or for date in cafe, है ना, तो अलग अलग जैसे किसी को बिजनेस मीटिंग करनी है कैफे में, तो मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला, which locations are best for business meetings like cafe kind of location। तो ये सारे प्रॉम्प्ट्स मिला के एक कैफे का जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा। तो टॉपिक्स का जो सर्च वॉल्यूम होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा एंड प्रॉम्प्ट्स का कम, मतलब ऐसे सर्च वॉल्यूम नहीं, ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट्स का यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम, जब आप इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करोगे ना, तो किसी एक प्रॉम्प्ट, किसी एक टॉपिक की एक सर्च वॉल्यूम वो वहाँ पे देता है। ओके, तो वो उस सर्च वॉल्यूम की मैं बात करें, जैसे हमारे कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम होती है, ऐसे ही टॉपिक की सर्च वॉल्यूम देता है, वो हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टॉप अपॉर्चुनिटीज़ की। यहाँ पे इस वाले टैब पे आपको टॉपिक्स वेयर कॉम्पिटिटर्स आर मेंशन व्हाइल योर ब्रांड इज मिसिंग। अब इसमें क्या है, इसमें दो टाइप से है कि जैसे गूगल, जैसे सैमरश में आपको डोमेन डालते हो और वहाँ पे वो अपने आप आपके डोमेन के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 4 से 5 आपके कॉम्पिटिटर पिक कर लेता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ होती है। एंड सैमरश आपको ये फिजिबिलिटी भी देता है कि आप अपने डोमेन के बाद में ये जो 4 डोमेन है वो कस्टम अपने हिसाब से डाल सको। लेट्स से आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ और आई एम फ्रॉम दिल्ली, एंड मुझे पता है कि मेरे को सिर्फ दिल्ली में ही कॉम्पिटिट करना है या मेरे को चंडीगढ़ में भी कॉम्पिटिट करना है, तो मैं वहाँ के 4 ब्रांड डाल के यहाँ पे ये चेक कर सकती हूँ कि इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा बेटर है। नाउ साइटेड सोर्सेस, डोमेन रेफर्ड बाय LLM इन जनरेटिंग आंसर। तो ऐसे कितने डोमेन्स हैं जहाँ से उस किसी LLM ने एज अ सोर्स यूज़ किया है और आपके बारे में बात की है। ठीक है, एंड सोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ आर द सोर्सेज, वो ऐसे कौन सी वेबसाइट्स हैं जो LLM में आ रही हैं बट आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए, आपके लिए नहीं, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी। एंड साइटेड पेजेस में आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ कौन से कितने ऐसे पेजेस हैं आपके योर सेल्फ डोमेन के जो पेजेस हैं जो सैमरश में दिख रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ से AI बॉट प्रॉम्प्ट, मतलब वो डेटा पिक कर रहा है। ठीक है, लेटर ऑन लेट्स से जैसे अभी मेरे इस अकाउंट में मैंने सैमरश वन का एक्सेस नहीं लिया हुआ है ना, अभी देखो मैं जैसे यहाँ पे कुछ क्लिक करूँगी ना, व्यू फुल रिस्पॉन्स है ना, तो ये बोलेगा स्विच टू सैमरश वन, तो ये मेरे पास में अभी अवेलेबल नहीं है ऑन दिस अकाउंट। तो इन दैट केस मैं क्या करूँ, मैं कैसे चेक करूँ कि भाई मेरा कौन सा पेज आ रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत तो आइडिया लगना चाहिए ना। तो उसके लिए सैमरश ने अभी एक फैसिलिटी ऐसी, एक मैं आपको एक ऐसा हैक बताने जा रही हूँ अभी कि आप विदाउट सैमरश ये डेटा पिक कर सकते हो कि भाई कौन सा जो हमारा ब्लॉग है या कौन सा ऐसा पेज है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे ये वेबसाइट डाली। ठीक है, एंड मैं जाऊँगी अपने टॉप पेजेस पे, टॉप पेजेस, टॉप पेजेस पे आने के बाद में, सॉरी, ये देखो आप, ये एक पर्टिकुलर पेज है, इस पे इतना ट्रैफिक आ रहा है, इस पे इट होल्ड 27% ऑफ द ट्रैफिक एंड कीवर्ड है 701। कीवर्ड 701 हैं जिन पे इतना ट्रैफिक आ रहा है, बट प्रॉम्प्ट LLM प्रॉम्प्ट 42 है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा, और कीवर्ड क्या है सबसे मेन, ये टॉप कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि भाई क्या परफॉर्मेंस है आपके ब्लॉग्स की।
इसमें एक एडवांस फ़िल्टर और है। एडवांस फ़िल्टर आप लगा करके, सॉरी, ये सोर्स का जो फ़िल्टर है ये आप लगा करके ये भी चेक कर सकते हो कि आपका चैट जीपीटी में क्या रैंक कर रहा है, क्या आपका एआई ओवरव्यू में रैंक कर रहा है, क्या आपका एआई मोड में रैंक कर रहा है, क्या आपका जेमिनी में रैंक कर रहा है। अब लेट्स से मैंने एक फ़िल्टर लगाया चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी का फ़िल्टर जब मैं लगाऊंगी तो मुझे यहाँ पे फिर वही सारे यूआरएल आएंगे जो चैट जीपीटी में रैंक कर रहे होंगे या चैट जीपीटी से ट्रैफिक पिक कर रहे होंगे। ये देखो, दिस डोमेन, दिस इज द ट्रैफिक, और 42 प्रॉम्प्ट्स पे इट इज रैंकिंग, एंड ये हमारा कीवर्ड है, ये देखो। ठीक है, अब लेट्स से चेंज करते हैं इसको। एडवांस फ़िल्टर में आपका कीवर्ड्स का आप कर सकते हो, टॉप कीवर्ड, यूआरएल, ट्रैफिक परसेंटेज, इंटेंट, इस तरीके के सारे आप फ़िल्टर्स लगा सकते हो। हाँ, बट एलएलएम के लिए दिस इज़ द ओनली। अब जैसे कि हमें ये देखना है कि जेमिनी में क्या-क्या रैंक कर रहा है। तो ये जो आप यहाँ पे सोर्सेज़ देख रहे हो ना, जो सारे आ रहे हैं, अब वो कह रहा है कि ये जेमिनी में भी रैंक कर रहा है, ये एआई ओवर में भी रैंक कर रहा है, तो इसलिए ये सारा यहाँ पे आ रहा है। सी, एंड इसका जो पूरा ब्रेकअप है वो हमें वहाँ एआई ओवरव्यू में मिलता है। तो मोटा-मोटा डेटा ये आप यहाँ से ले सकते हो कि अच्छा ठीक है, कौन सा ऐसा पेज है। अब इससे आपको लर्निंग ये मिलेगी कि जैसे ये वाला जो है, ये देखो 310 बार, 310 प्रॉम्प्ट्स पे इट इज़ रैंकिंग। सो होप इट हेल्प। आई नो समटाइम्स व्हेन वी वर्क इन अ एजेंसी तो हमारे पास में थोड़े रिसोर्सेज कम होते हैं, जैसे कि अभी मैंने दिखाए। तो आई होप आप कम रिसोर्सेज के साथ भी एक सॉलिड कंक्लूजन पे पहुंच पाएँ। एंड let me know in the comment section if you need any other related video on AI overview and AI performance.